आप सभी का बहुत 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 हार्दिक स्वागत है। और चलिए परमात्मा की स्तुति के साथ, परमात्मा के नाम स्मरण के साथ आज का हमारा सिद्धम का डे 3 का सेल्फ हीलिंग का प्रोग्राम इवेंट हम शुरू करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणं, ऐसो पंच नमुकारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम्, पढमं हवै मंगलम्। अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरे वांछित फल दातार, मनोवांछित फल दातार। मन के अंदर नमस्कार महामंत्र का शरण लेते लेते पंच परमेष्ठी को याद करेंगे और पंच परमेष्ठी की ऊर्जा का हमारे जीवन में हम आवाहन करेंगे। तो हे आदिनाथ दादा, आपकी कृपा से, आपकी भक्ति से हमारे जीवन में शुद्धता की शक्ति प्रकट हो, ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करें। अर्हंतो भगवंत इंद्र महिता, सिदाश स्थिता, आचार्य जिन शासनो नति करा, पूज्या उपाध्यायका, श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा, रत्नत्रयाराधता, पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम्, पूजो सदा मंगलम। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। आप सभी का बहुत 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 तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हुए मैं हूं आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आपकी दोस्त जैन हीलर पूजा शाह। और बहुत सारे लोग हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं फेसबुक के माध्यम से भी। बहुत सारे लोग जय आदिनाथ, जय नेमिनाथ, प्रणाम जय जिनेंद्र लिख रहे हैं। तो आप सभी का बहुत 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 वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग फेसबुक पेज पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और जरूर कमेंट के अंदर जय आदिनाथ, जय नेमिनाथ, जय भक्तामर की कमेंट लिखते लिखते आज आगे बात करेंगे, आगे सीखेंगे और जानेंगे कि गुण स्थानकों को हमारे जीवन में विकास करने से हमारा कैसा और कितना विकास होता है। कौन बताएगा कल तक हमने कितने गुण स्थानक का स्टडी कर लिया है? किसको याद है? अर्षा बेन को याद है कितने गुण स्थानक हमने कल पढ़े? चलो योगिता जी ने हैंड रेज किया है, बताइए योगिता जी। हेलो, अनम्यूट हो जाइए योगिता जी। हेलो, हाँ जी, जय हेलो, हाँ, जय जिनेंद्र, प्रणाम जी। 6 गुण स्थानक कल हम लोगों ने सीखे थे। क्या क्या नाम है सबके बताइए एक बार, याद है आपको? जी जी जी। हाँ पहला है मिथ्यात्व, दूसरा सस्वादन, तीसरा मिश्र गुण स्थान, चौथा अविरत सम्यक दृष्टि, पांचवा देश वीरती और छठा प्रमत वीरती। खूब सरस, खूब 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 अनुमोदना। बहुत 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 अच्छे से सबको याद है। इट मीन्स जो हमने सिखाया वो आप सबने बहुत अच्छे से ग्रहण किया है। तो चलिए, हमने कल जितने गुण स्थानकों को सीखा था कि हमारे अंदर हमें क्या विकसित करना है, तो गुण दृष्टि का विकास करना है। और वो गुण दृष्टि हम विकास कर सकते हैं हमारे अंदर
हमारे ही साथ, हमारे ही भक्तामर हीलिंग के सिद्धम के सिंबल के साथ। हमने फर्स्ट डे पर सिद्धम को पूरा 24 पॉइंट्स के साथ प्रैक्टिस किया। फिर कल हमने नमस्कार महामंत्र के साथ उसका समझूती लिया और आज नमस्कार महामंत्र, चक्र साधना और सिद्धम का हम पूरा मेडिटेशन 30 मिनट्स तक करने वाले हैं। परंतु उसके पहले जो गुण स्थानक की हम बात कर रहे हैं कि गुण स्थानक हमारे जैन धर्म के अंदर जो 14 गुण स्थानक बताए हुए हैं वो हमें दिखाते हैं हमारी आध्यात्मिक उन्नति का एक थर्मोमीटर, एक बैरोमीटर की जहां पर पारा अप 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 जाने से जीवन में हमें रियल आनंद की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे 6 गुण स्थानक के बारे में हमने ऑलरेडी कल सीखा है, समझा है और आज 7वां गुण स्थानक लेते हैं कि अगर हमें हमारी आत्मा का विकास करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत फास्टर, सुपर फास्ट स्पीड के अंदर हो, तो 7वां गुण स्थानक हमें बताता है कि अगर आप चाहते हैं आत्मा का विकास, आत्मिक विकास, तो आपको करना है प्रमाद का त्याग। जैसा 7वां गुण स्थानक यानी कि अप्रमत्त विरति। अप्रमत्त विरति हमें दिखाता है कि हमें कोई भी काम करने में कभी भी प्रमाद करना नहीं चाहिए, क्योंकि विरति तो हो गई। 6ठे नंबर के गुण स्थानक तक जब हम पहुंचे तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं प्रमत्त विरति तो आई, हमने उस स्थिति को तो एक्सेप्ट किया। पर जब हमने वो स्थिति को एक्सेप्ट कर लिया, शायद हमने दीक्षा भी ले ली, पर दीक्षा लेने के बाद क्या हम प्रमाद से कर रहे हैं, क्या हम आलस कर रहे हैं? तो यहाँ पर एक टकोर दिया है शास्त्रों के अंदर कि प्रमाद जैसे ही गिरना शुरू होता है, रियल में खुद की, साधक की यानी कि आत्मा की उन्नति होना शुरू होती है। क्योंकि अप्रमाद का मतलब है आलस ना करना। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, बेसिकली आई एम अ टीचर, सो बहुत सारे बच्चों के साथ भी मैं कांटेक्ट में हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझे क्या कंप्लेन करते पता है? मैम हमें सब कुछ समझ में आता है, सब कुछ याद रहता है, पर बोरिंग लगता है। ये शब्द है ना बोर्डम, ये बोर्डम शब्द बच्चों के जुबान पर ऐसे चढ़ा रहता है। क्यों बोरिंग लगता है? मतलब उनको कहीं ना कहीं वो आलस है, कहीं ना कहीं वो प्रमाद भाव में आ चुके हैं कि सोते सोते पूरा दिन वीडियो देखते रहना। अभी तो ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही है, तो कोई भी प्रकार का बोले ना कि बच्चों में नियंत्रण नहीं रहा है, चीजों के अंदर डिसिप्लिन नहीं रहा है। वरना 6 आवर स्कूल में जाते हैं तो थोड़ा सा डिसिप्लिन होते हैं। तो अब बच्चों को हमें क्या करना है? घर पे रह के बीइंग अ पेरेंट, जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होता है, एज अ पेरेंट और एज अ टीचर आपको डबल ड्यूटी निभानी है, जो जनरली भी सभी माताएं, सभी पिता निभाते ही हैं। परंतु आपको आपके बच्चों को नेट की फैसिलिटी, वीडियो, दिस दैट के साथ साथ थोड़ा थोड़ा उनको फिजिकल एक्टिविटी भी करवाते रहना है। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करवा लो, थोड़ा बहुत योगा करवा लो, कुछ ब्रेन डेवलपमेंट हो ऐसी बातें उनको आप खुद सुनाओ, ना कि यूट्यूब का वीडियो चालू करके दे दो। इससे क्या होगा कि आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और दूसरा, बच्चे के साथ थोड़ा सा योगा कर लिया, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली, तो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको मिलेगी। और हमारी खुद की जो आलस वृत्ति है, जो प्रमाद की वृत्ति है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। और यही हमारा 7वां गुण स्थानक बताता है कि अप्रमाद विरति हमारे जीवन के अंदर, अगर हमारा आत्म जागरण हमें करना है, साधक भीतर से जाग गया तो उसकी हर क्रिया, हर गतिविधि और हर एक, हम बोलते ना, जीवन के लम्हे के प्रति जाग जाता है। और काफी बच्चों को मैं ये बोलती हूँ कि आप लोग रोज घर पे भले हो, पर रोज थोड़ा थोड़ा 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट के लिए अपने आप को एक्टिव रखो। खेल कूद करो घर में जितना हो सके, बिना तोड़ फोड़ किए। डेफिनेटली वो एक स्टार है कि घर में कुछ तोड़ फोड़ नहीं करना है, पर कुछ छोटा सा आप योगा करो, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करो, जिससे क्या होगा कि आपको जो बोर्डम आता है ना, पढ़ते पढ़ते एक शेड्यूल पूरा, मैं जब काउंसलिंग करती हूँ स्टूडेंट्स का 10th 12th सभी का, तो तब मैं एक चीज जरूर देती हूँ कि आपको 6 आवर्स का स्टडी एक साथ बैठ के नहीं करना है।
बीच में 10 मिनट 20 मिनट आपको आपके लिए, मतलब कि मी टाइम, जिसमें आप एक्सरसाइज करो, 5 मिनट के लिए कुछ बातचीत करो, 5 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग कर लो, ज्यादा नहीं करना है, 5-5 काउंट करो पर करो। इससे क्या होगा कि आपका जो एनर्जी है उसमें बहुत शिफ्ट आएगा। सो यही शिफ्ट हमें चाहिए हमारी साधना की जो नींव है उसके अंदर, और साधना की नींव, सेल्फ हीलिंग की नींव है, रूट है हमारा खुद का जागरण, और आत्म जागृति हमें ले जाता है महावीर बनने की तरफ, क्योंकि जागे वही महावीर है, जो सोता रहे वो कभी भी महावीर बन सकता नहीं है। तो अगर धर्म क्रिया भी करनी है, भौतिक जीवन की कोई क्रिया भी करनी है, लखलूट पैसा भी कमाना है, फिर भी वहां पर भी आपको एक चीज तो हमेशा के लिए छोड़नी होगी, वो है प्रमाद, वो है आलस। उसको छोड़ो, जितना लेजीनेस को छोड़ोगे उतना हर एक चीज को आप जल्दी पालोगे, क्योंकि सबके पास 24 आवर्स ही है एक दिन के अंदर। फिर आप अंबानी बोलो, रतन टाटा बोलो, या आप खुद अपना एग्जाम्पल देखो। भगवान ने ऐसा तो नहीं बोला कि रतन जी टाटा को चलो आप 27 घंटे 30 घंटे ले जाओ, आप इतना अच्छा काम करते हो, सोसाइटी के लिए सब करते हो, आप इतना जो कमाते हो उसका चैरिटी करते हो, तो मैं आपको एक्स्ट्रा कमाने का एक्स्ट्रा आवर्स दे रहा हूँ। ऐसा तो भगवान ने नहीं बोला है। वही 24 कलाक है, वही दिन है, वही सोमवार मंगलवार बुधवार उनके जीवन में भी आते हैं। फिर भी उनका जो एक बोलते हैं ना कि बिना आलस, आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड वन बुक, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये बुक आप जरूर पढ़ें, स्टीफन कोवी ने लिखी है, और इस बुक को पढ़ने के बाद डेफिनेटली यू कैन सी योरसेल्फ। तो सिद्धम की साधना भी ज्यादा सार्थक, भक्तामर की भक्ति भी ज्यादा सार्थक हो सकती है कि अगर हमारे अंदर ये 7वां गुण स्थानक, यानी कि आत्मविकास के साथ साथ प्रमाद का त्याग प्रकट हो जाए। 8वां गुण स्थानक है अपूर्वकरण। अपूर्वकरण हम बोलते हैं ना, एक उसमें एक पंक्ति में भी गाते हैं कि अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, क्यारे जाशु ने क्यारे करू दर्शन जो। तो वही अपूर्व करण, यानी कि एक ऐसी अवस्था कि जहां पर साधक, प्लीज रिपीट द नेम ऑफ बुक, 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. शायद आपको उसका हिंदी गुजराती रूपांतरण भी मिल जाएगा। जनरली आई हैव रेड इट इन इंग्लिश, पर आपको हर एक लैंग्वेज में मिल जाएगा। ठीक है। सो 8वां गुण स्थानक है अपूर्वकरण, की जहां पर व्यक्ति का आत्म परिणाम प्रतिपल प्रतिक्षण निर्मल से निर्मलतर होता जाता है। क्या होता है कि जब हमें अनुभव होना शुरू होता है, धीरे धीरे क्या हुआ, पहले हम खाली भक्तामर गिनते थे, खाली एक बार भक्तामर की बुक खोली, पूरी ऐसे ऐसे देखा, पढ़ लिया। उसके बाद भक्तामर के रहस्यों को सीखना शुरू किया। उसके बाद जब उसको हीलिंग के टर्म्स में लिया तो उसके मेडिकल यूजेस को देखना हमने शुरू किया। और फिर अब इस स्टेज पर आकर आप लोग क्या कर रहे हो, तो सिद्धम के साथ जब भक्तामर की एनर्जी को कनेक्ट कर रहे हो, मतलब आप अपने आप को वहां पर अनुभूत कर रहे हो, अनुभव लेना शुरू कर रहे हो। तो 8वां गुण स्थानक हमें यही बताता है कि आत्मा को जब अनुभूति होती है तो वही आत्मा अपने कर्मों का धीरे 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 क्षय करके परमात्मा बन जाता है और परमात्मा की तरफ उस समाधिस्थ अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो अपूर्वकरण हमें बताता है कि व्यक्ति को खुद को ही ये एक समझ आ जाती है, अंदर से ही ये डेवलपमेंट हो जाता है कि आत्मा भी है, परमात्मा भी है और समाधि भी है। स्वयं को आत्मवान होने का बोध ये हमारा 8वां गुण स्थानक अपूर्वकरण प्रदान करता है। और आगे बढ़ते हुए बहुत सारे लोग फेसबुक से भी जुड़ चुके हैं, सो मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू हु ऑल आर वाचिंग ऑन द फेसबुक। और जल्दी जल्दी मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक इस लाइव वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग जुड़ सके, सभी लोग हमारे साथ
इस हीलिंग के एक्सपीरियंस को लाइव में अनुभूत कर सकें। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू हु ऑल आर वाचिंग ऑन द फेसबुक। और आगे बढ़ते हैं कि 8वां गुण स्थानक, जब स्वयं व्यक्ति आत्मवान होने का बोध हो जाता है, व्यक्ति के अंदर से ही वो एक बोलते हैं ना ऊर्जा आना शुरू हो जाती है, तो जो शब्द है वही स्वयं मौन हो जाते हैं और हमें आत्मानुभूति की शुरुआत मिल जाती है। कभी कभी कोई लोग बोलते हैं कि कुछ बातों के अंदर शायद शब्दों में जवाब देने से बेटर है कि मौन रह जाना। तो वो मौन के बहुत अलग अलग गंभीर मीनिंग निकलते हैं और उसमें से एक कि जहां पर आपको अनुभूति होना शुरू होता है वहां पर मौन पूर्वक अगर आप साधना करना शुरू कर देते हैं, तब उसका जो इफेक्ट है, तब वो एनर्जी आप तक कनेक्शन में जो पहुंचती है वो भी 10 गुना फास्टर वे में पहुंचना शुरू कर देती है। तो 9वां गुण स्थानक है अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण यानी कि हमको हमारे जीवन से, हमारे दिल से और हमारे मन से एक बड़ी दीवार को हटाना है। और वो दीवार कौन सी दीवार है? तो राग और द्वेष की दीवार। मैं बहुत बार मेरे बहुत सारे लेक्चर्स के अंदर बोलती हूँ कि हमें मिच्छामि दुक्कडम करते रहना है। खामेमि सव्व जीवे की भावना अपने अंदर हमेशा प्रतिपल। आपको कुछ लंबे मंत्र नहीं आते हैं तो छोटा मंत्र बोलो, ओ अरिहंत मिच्छामि दुक्कडम, ओ अरिहंत मिच्छामि दुक्कडम। खाली इतना भी आपको सच में तारण तरण जहाज बनके जीवन के अंदर उन्नति देगा। कुछ सिचुएशन में हम ऐसे फंसे हुए हैं कि जहाँ पर शायद ऐसा होता है कि हम अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वो साक्षी भाव सबके लिए हमारे अंदर आता नहीं है। कभी क्या होता है कि हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, मन बहुत चंचल है और हमारा मन अलग अलग राग, द्वेष, दुराग्रह, हठाग्रह के अंदर ऐसा फंसा रहता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि रियलिटी कहाँ है, किस जगह पे जाऊं, मैं क्या करूं तो मुझे रियल आत्मिक सुख की प्राप्ति हो। ये क्वेश्चन आता है। और जब ये क्वेश्चन आता है, तब जब हमारे जीवन में हम राग द्वेष से पर हो जाते हैं, इस राग द्वेष की दीवार को तोड़ देते हैं, तो तब अनिवृत्तिकरण का 9वां गुण स्थानक प्रकट होता है। और जैसे ही अनिवृत्तिकरण हमारे जीवन में प्रकट होना शुरू हो जाता है, हर प्रकार के भेद, लाभ, हानि, मान, अपमान, पंथ, संप्रदाय या फिर हम बोले कि गच्छ संप्रदाय, जो भी बोले, हर प्रकार के जो भेद है, लिंग भेद, वो सारे भेद धीरे 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 खत्म हो जाते हैं। हर एक इंसान, हर एक सिचुएशन और हर एक मोमेंट हमारे लाइफ का हम साक्षी भाव से लेना शुरू कर देते हैं। डे 1 पर मैंने क्वेश्चन बोला था कि हाउ टू स्टे पॉजिटिव 24/7। इसका एक अलग आंसर जो आज दे रही हूँ कि जब साक्षी भाव के साथ, उस दिन भी मैंने बोला था कि मिच्छामि दुक्कडम करो, आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और आज फिर से बोल रही हूँ कि जब आप साक्षी भाव के साथ सबके प्रति एक आत्मदृष्टि को डेवलप कर लेते हैं कि ठीक है, तुमसे गलती हो गई, तुम भी मेरे भाई हो, तुम भी मेरी बहन हो करके जब आप छोड़ना, लेट गो की फीलिंग लाना शुरू कर देते हैं, तब रियल में आपका सेल्फ हीलिंग शुरू होता है। तो 10वीं अवस्था है सूक्ष्म संपराय। सूक्ष्म संपराय यानी कि सूक्ष्म के मुंह से पर उठना, उसका भी छोटा जो बंधा हुआ है, पकड़ा हुआ है, उसको भी क्या करते जाना है? क्षय करते जाना है, छोड़ते जाना है। तो सूक्ष्म संपराय मतलब कि जहाँ पर कषाय की छोटी अवस्था भी, जो छोटी सी कहीं शेष रह गई है, बहुत सारे लोगों को माफ कर दिया, बहुत सारे लोगों को खामेमि सव्व जीवे कर दिया, उसके बाद भी एक आध अंश कोई टॉप का, कोई सिचुएशन का हमारे दिलो दिमाग में अगर रह गया है, तो उस छोटे से त्याग को या फिर छोटी सी अवस्था को भी हमें क्या कर देना है? मिच्छामि दुक्कडम करके आगे बढ़ना है। तब जाके 10वीं अवस्था यानी कि
सूक्ष्म संपराई को हम प्राप्त कर सकते हैं। और जो त्याग किया हमने बाह्य अभ्यंतर तप के साथ, जब उसके साथ हमारा 8वां और 9वां गुण स्थानक मिक्स होता है और हमारे अंदर अभ्यंतर सम्यक दृष्टि भी आ जाती है, तो एट दैट टाइम बाहर के वातावरण से भी हम शांत हैं और अंदर भी कोई कोलाहल नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि चलो आज फॉर एग्जाम्पल मुझे कहीं पार्टी में जाना है, अब सुबह कुछ भयंकर घटना घट गई मेरे साथ, पर अब बीइंग अ हीलर मेरे पास इतना तो है कि मैं बाहर से स्वस्थ रह सकूं, तो मैं गई शाम को पार्टी में बहुत स्माइलिंग फेस के साथ, बहुत कुछ मतलब गई, पर मेरे अंदर क्या चल रहा है, तो वही जो सुबह घटना घटित हुई है उसी के विचार आ रहे हैं, उसी के बारे में बार बार मन के अंदर सोची जा रही हूँ। तो ना तो मैं कोई आनंद उठा पाऊंगी, ना तो मैं लोगों के साथ अच्छे से मिक्स हो पाऊंगी, और ना तो मैं कुछ भी अलग तरीके का, शायद वहां पर मुझे कुछ नया सीखने का अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा हो, बट आई कुड हैव मिस्ड इट। द रीजन कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, शोर चल रहा है, अंदर दिमाग में घूम रहे हैं तरंगे, विचार आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमको क्या सिखाया है कि सूक्ष्म संपराय को अनुभूत करते करते हमें बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार की शांति चाहिए। सेल्फ हीलिंग खाली 24 पॉइंट पर हाथ रखने से या खाली सिद्धम को टेक्निकली ऐसे ऐसे ड्रॉ करने से हो जाएगा, नहीं होगा। आपको 24 पॉइंट आ गए, बहुत बढ़िया। आपको 7 चक्र पता चल गए, बहुत बढ़िया। आपको सिद्धम ड्रॉ करना आ गया, 21 दिन का आपने साधना कर लिया, द बेस्ट, बहुत अच्छा है। ये सब चाहिए टेक्निकल नॉलेज, बट अब इसके साथ अब आप नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच चुके हो, और उस नेक्स्ट स्टेज में आपको क्या करना है, तो अब आंतरिक शक्ति को डेवलप करना है। अभ्यंतर वो सिद्धम की एनर्जी अब मुझे अंदर तक महसूस करनी है। तो बाहर के पॉइंट जहां ऐसे में हाथ रखूं और वो ऊर्जा बहना शुरू हो जाए, एटलीस्ट मैं मेरा तो कल्याण करूं। सेल्फ हीलिंग हमें सिखाता है, बताता है कि पहले खुद का कल्याण करो, उसके बाद डेफिनेटली पूरे जगत का कल्याण करो। तो सिद्धम की साधना भी हमें यही दिखा रही है कि अगर छोटी सी कोई परंपरा इंटरनल दिमाग के अंदर बाकी रह गई है तो उसको माफ करो, उस कचरे को साफ करो, और आता है हमारा 11वां गुण स्थानक, यानी कि आत्मा से हटाएं कषायों का कौशलापन। कषाय जो है ना, राग द्वेष माया ममता, चाहे हम कितने भी प्रवचन, बहुत बड़े बड़े आचार्य भगवंत हमें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं, बहुत सारी बातों को हम सुनते हैं, बहुत सारी बुक्स हम खुद पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं, आप लोग मेरे से जितना प्रयास हो सकता है मैं छोटा छोटा प्रयास करती हूँ और नॉलेज देने का ट्राई करती हूँ। पर सब नॉलेज लेने के बाद भी अगर राग द्वेष के कषाय हमारे ऊपर अभी भी हावी होते हैं, तो ये 11वां गुण स्थानक हमको एक क्वेश्चन दे के छोड़ देता है कि कर्मजन्य अवस्था हम सबकी होती है, और कर्म की जो रेखा है, अगर उस रेखा को हम लांघ देते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है कि हम आगे जीवन में आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। हम जहाँ पर हैं वहीं पर रह जाते हैं, पर आगे बढ़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कर्म की अगर रेखा आ जाती है तो हमें अब क्या करना है, हमारी कार्मिक अवस्थाओं को भी क्या करना है, छोड़ना है। और कार्मिक अवस्थाओं को हम कब छोड़ सकते हैं, कर्म निर्जरा कब कर सकते हैं, तो जब कषायों के प्रवाहों को भी हम धीरे 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 छोड़ना शुरू करेंगे। और वो कब होगा, तो बहुत सारे कर्म हमने सुखा लिए, 11वें गुण स्थानक तक पहुंचते पहुंचते बहुत कर्म निर्जरा कर ली, पर एक ऐसा निमित्त मिला और अगर हमारा वहां पर बोलते हैं ना पांव फिसला, तो जो 11वें गुण स्थानक तक हम पहुंचे वो कहाँ आ जाएंगे, जैसे सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, स्नेक एंड लेडर, तो 99 नंबर पर पहुंचते स्नेक का मुंह आया, सीधा उतर के 1 नंबर पे आ जाते हैं, 0 पे आ जाते हैं। तो वही होगा कि हमारे अंदर जो दबे हुए, हमें कभी भी, मैं हमेशा मेडिटेशन में भी क्या बोलती हूँ कि आपको आपकी कोई भी फीलिंग को सरप्रेस नहीं करना है,
आपको हंसी आ रही है, हंसो। रोना आ रहा है, रो। बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि हमारा जल्दी से ध्यान नहीं लगता है, तो मैं उनको ये भी बोलती हूँ कि आप सीखते रहो, साधना करते रहो, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, धीरे 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 वो मिनट्स भी बढ़ेगी, वो ध्यान लगना भी धीरे धीरे शुरू होगा। यू नीड टू डेवलप पेशेंस। तो यहाँ पर हमें हमारे कोई भी संस्कार को दबाना नहीं है। गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा होके एक बार उस पूरे एंगर को ही, उस पूरे वाइब्रेशन को ही हमें क्या करना है, थ्रो कर देना है अपने अंदर। बाद में फिर से गुस्सा आए ही ना, उस स्थिति को हमारे 11वें गुण स्थानक में बोला है उपशांत कषाय। हर प्रकार के कषाय क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो 11वां गुण स्थानक तक इंसान तभी पहुंच सकता है जब उस साधक ने कोई भी प्रकार की फीलिंग को सरप्रेस किए बिना, दबाए बिना धीरे 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 साधनाएं करी हो। और साधना का रिजल्ट आज सीखा और कल मिल गया, ऐसा होता है कि नहीं है? बताओ कौन बोलेगा? बोलो अल्पाबेन, શું કહેશો? સાધનાનું રિઝલ્ટ તરત નથી મળતું. એને તમે જેટલી પ્રેક્ટિસ કરો, જેટલું અંદર જાઓ ત્યારે તમને એનું રિઝલ્ટ મળે છે. પરફેક્ટ આન્સર. હા બોલો, આગળ બોલો. અને એમાં તમારે અંદર ને અંદર ખૂબ જ આમ ઇન્ટરેસ્ટ થી તમે જ્યારે પ્રેક્ટિસ કરો ને ત્યારે તમને એનું રિઝલ્ટ ખૂબ જ વધારે અને સારું મળે છે. परफेक्ट। कि साधना का रिजल्ट या फिर बहुत सारे लोग जो हीलिंग भी लेते हैं, मेरी हीलिंग सर्विसेज भी है, मोस्टली सबको पता है, फिर भी बता रही हूँ कि हीलिंग्स भी आप ले सकते हैं मेरे साथ जुड़ के। तो हीलिंग्स भी लेते हैं ना, मैं उनको भी बोलती हूँ कि हीलिंग लो, आप प्योरिफाइड हो जाओगे, डेफिनेटली वो एनर्जी का टच आपके साथ आ जाएगा। बट इफ यू एक्सपेक्ट कि आज मैंने एक हीलिंग लिया और कल मेरा 50 वर्ष, 20 वर्ष, 10 वर्ष पुराना जो रोग है वो चला जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। कब जाएगा? जाएगा 100% है। हीलिंग के टर्म्स के अंदर या फिर हीलिंग कर करके बहुत सारे लोग हर प्रकार के रोग से मुक्त हुए हैं, ये 100% प्रूवन बात है। कोई भी प्रणाली से आप हीलिंग करो, पर आपके अंदर 2 चीजें कूट कूट के भरी हुई होनी चाहिए। पहला है श्रद्धा। जिसके भी पास हीलिंग ले रहे हो और जैसे भी हीलिंग ले रहे हो, उसके प्रति, उस ऊर्जा के प्रति, उस गुरु के प्रति श्रद्धा। मैं प्राणिक हीलिंग जब देती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी आपको भले 50 हीलिंग थेरापीज आती हो, कभी भी कोई भी हीलिंग थेरापीज को मिक्स नहीं करना है। ये बहुत बार मैंने लेक्चर्स में बोला है, आज फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज को सीख कर भक्तामर को सीख रहे हैं। बहुत अच्छा है, आनंद की बात है, पर आप जब जिस समय पर जो हीलिंग दे रहे हो, तब उसी समय का उसका जो पूरा सेड वर्जन या प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करो। अब मैं जब प्राणिक हीलिंग देती हूँ तो GMCKS की कुछ स्पेसिफिक बुक्स है, कुछ स्पेसिफिक एडवांस टेक्निक्स है, तो उसी टेक्निक का फॉलो मुझे करना होता है। अब मैं ये बोलूं कि मैं प्राणिक हीलिंग देते देते बीच में भक्तामर की गाथा गाऊंगी, तो ये नहीं चलेगा। मुझे क्या करना चाहिए? बेटर हाफ एन आवर प्राणिक हीलिंग दिया, हाफ एन आवर रेकी हीलिंग दिया, हाफ एन आवर भक्तामर हीलिंग दिया, ऐसे करके मैं भले एक इंसान को 5 बार हीलिंग दूं, उसमें दिक्कत नहीं है, पर जो प्रणाली जैसे गुरुओं ने सिखाई है, जैसे आ रही है ऊपर की पूरी हिरार्की को फॉलो करते करते करते, उसको कभी भी हमें छेड़छानी करनी नहीं है। इसलिए यहाँ पर हमको इस गुण स्थानक में भी बताया है कि हमारे अंदर उपशांति कब आएगी? जब हम ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ अपने कर्मों को निर्जरा करना शुरू कर देंगे। तो मैंने बोला कि हीलिंग जब करते हैं या करवाते हैं, तब 2 चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। एक तो है फेथ, मतलब ट्रस्ट, द पर्सन हु इज गिविंग यू हीलिंग, एंड आपको आपके भगवान के ऊपर भरोसा होना चाहिए, तब वो सिस्टम काम जल्दी करता है। और दूसरा चाहिए पेशेंस, यानी कि धीरज। अगर आपके अंदर धीरज नहीं है, हीलिंग का एक प्रोटोकॉल फॉलो करने में मुझे खुद को भी हाफ एन आवर से 40 मिनट्स लगती है,
तो मैं बोलती हूँ मेरे क्लाइंट्स को कि आपको 30 मिनट तक शांति से बैठना है ज्ञान मुद्रा के अंदर आंख बंद करके, ठीक है। पर अब आप उसमें मुझे बोलो कि नहीं नहीं पूजा बहन आप 30 मिनट नहीं, मुझे 10 मिनट हीलिंग दो, मुझे तो अर्जेंसी है, तो क्या हो गया कि आपके अंदर वो धीरज नहीं है। सो जो सिस्टम जैसे चलता है वैसे ही हमको चलाना चाहिए और वैसे ही उसको एज इट इज एक्सेप्ट करके एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो तब जाके हम 11वें गुण स्थानक तक पहुंचते हैं और आगे बढ़ते हैं 12वां गुण स्थानक। तो 12वां गुण स्थानक हमें ले जाता है आत्म शुद्धि की एक कदम और तरफ। आत्म शुद्धता के लिए हमें क्या जरूरी है जीवन में, तो हर प्रकार के मोह को क्षीण करना। तो इस गुण स्थानक का नाम है क्षीण मोह। कि 12वां गुण स्थानक तक जो साधक पहुंच जाता है रियल में सौभाग्य है, रियल में बड़भागी है। क्यों? क्योंकि जो भी छोटी मोटी रेखाएं बाकी रह गई होगी वो 11वें गुण स्थानक तक क्या हो गई होगी, खत्म हो गई होगी, संपूर्ण हो गई होगी, निकल गई होगी। और जैसे इस अवस्था को बोला गया है कि एक पैक रूम के अंदर, कमरे के अंदर जलाया हुआ टमटमता दिया, जिस दिए को ना तो कोई हवा हिला सकती है, ना तो कोई तूफान हिला सकता है और ना तो कोई आंधी बारिश हिला सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके आजू बाजू क्या है, प्रोटेक्शन है, एक एकदम लॉक, साउंड प्रूफ एंड पूरा एकदम बोलते हैं ना प्रूफ किया हुआ हॉल है, रूम है, और उसमें आप एक दिया रखो तो वो दिया लंबा चलेगा। सेम दिया आप नॉर्मल ओपन एयर में रखो तो वो दिया शॉर्ट चलेगा। रीजन कि उस दिए को, आई थिंक आई एम ऑडिबल, ओके, ठीक है। सो उस दिए को जब हवा कंपित नहीं कर सकती है, उस दिए को जब हर प्रकार की जो अवस्था है, हर प्रकार का जो बोलते हैं ना वातावरण है, वो हिला नहीं सकता है। अब साधक को 12वें गुण स्थानक पर पहुंचकर जब प्राप्ति होती है क्षीण मोह की, तो तब क्या होता है, तो तब होता है ऐसी निष्कंप अवस्था कि जो शुक्ल ध्यान की उच्च से उच्चतर और उच्चतम अवस्था है। हम बोलते हैं ना गुड, बेटर एंड द बेस्ट, तो वो जो दी बेस्ट है ना, सबसे ऊपर की डिग्री, वो प्राप्त हो जाती है जब हम शुक्ल ध्यान की आगे आगे की श्रेणी में चलते हैं। और ये शुभ और शुद्धता हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती है जब हमारे हर प्रकार के मोह के बंधन क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। धीरे धीरे वो कर्म क्षय हो जाते हैं और हमारा जो अंतिम लक्ष्य है क्या है, परम साधना, मोक्ष की साधना। तो 13वीं अवस्था यानी कि 13वां गुण स्थानक है कि साधक का लक्ष्य हो कैवल्य प्राप्ति। तो 13वां गुण स्थानक सहयोगी केवली जिन, जिसका नाम है सहयोगी केवली जिन, जिसमें साधक परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुका है। और ये वह चरण है कि जहाँ पर परम ज्ञान, परम तत्व और बोधि लाभ अपने आप आत्मसात हो जाते हैं। कोई ज्यादा एफर्ट्स डालने नहीं पड़ते हैं, क्योंकि आप देखो कोई भी चीज आप पहली बार सीखोगे तो उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फिर जैसे जैसे उसको प्रैक्टिस में ले आओगे, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस विल लीड यू टू द परफेक्शन, राइट। तो अब जो सिद्धम आपके लिए बहुत नया था आज से 1-1.25 साल पहले, आज वो सिद्धम आपके लिए क्या हो चुका है, फेमिलियर हो चुका है। और आज से 1 साल 2 साल बाद में फिर से कुछ सिद्धम के बारे में जब बोलूंगी, तब शायद ऐसी स्थिति होगी कि आप लोग मुझे सिद्धम सिखाओगे, राइट। सो इट इज वेरी नाइस। मैं तो बहुत खुश होंगी कि चलो कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने भी मुझे सिखाया, बहुत मजा आया। तो ये बोलने का मेरा तात्पर्य क्या है कि जो भी साधना को हम रिपीट में करते रहते हैं, वहां पर हमारा परफेक्शन कायमी हो जाता है। और जब परफेक्शन आना शुरू हो जाता है, तब 13वीं अवस्था
कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति धीरे 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 आना शुरू हो जाती है। पर कैवल्य ज्ञान इजी नहीं है, उस मार्ग तक पहुंचना भी बहुत विकट है। सयोग केवली जिन किसे कहा जाता है? तो जिसने बाहर के हर प्रकार की गंदगी को, हर प्रकार के कचरे को पूर्णतः साफ कर दिया है, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली है और जिसने परम ज्ञान को आत्मसात कर लिया है। और वो परम ज्ञान जो 13वें गुण स्थानक के अंदर ऐसा दर्शाया गया है शास्त्रों के अंदर कि जैसे एक आयुष्य कर्म को क्षीण करते 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 वो आत्मा एक परम तत्व के द्वार तक पहुंच गया है और वो द्वार जैसे ही खुलेगा, उसका एक कदम जैसे ही आगे बढ़ेगा, वो साधक, वो आत्मा, वो जीवात्मा संपूर्ण रूप से मुक्त चेतना का स्वामी बन जाएगा। और जब वो स्वामी बनेगा मुक्त चेतना का, वो ही उसकी अंतिम अवस्था यानी कि 14वां गुण स्थानक है, सिद्ध अवस्था। आत्मा की उच्चतम दशा यानी कि सिद्ध अवस्था और 14वें गुण स्थानक का नाम है अयोगी केवली जिन। कि जहां पर देह का जहां तक संजोग था उसको भी तोड़ दिया, ज्योति के अंदर ज्योति भी जा मिली यानी आत्म तत्व परम तत्व से कनेक्ट हो गया। हम जिसको बोलते हैं पर ब्रह्म, परम शिव, परम तत्व, परमात्मा। तो उस परम तत्व के अंदर हमारा जो आत्मा है वो क्या हो गया? ज्योति स्वरूप उसमें मिल गया और मिट्टी में मिट्टी समा गई। ये एक ऐसी अवस्था है कि जहाँ पर व्यक्ति, जहाँ पर साधक अपना समग्र सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त कर लेता है और हमारे जीवन में हम लक्ष्य की प्राप्ति भी हर एक काम को करने में, मैं बहुत बार बोलती हूँ कि मेडिटेशन का एक शब्द में अगर आंसर दूं तो मेडिटेशन मतलब फोकस, मेडिटेशन मतलब ध्यान पर ध्यान। हिंदी अगर बोलो तो ध्यान का मतलब है जो भी काम करते हो उसको अपना संपूर्ण 100% दे के करो, तो वो काम आपको आपका बेस्ट आउटकम लाके देगा ही, वो श्योर है। तो यहाँ पर ये ऐसी अवस्था बताई गई है कि जहाँ पर सच्चिदानंद स्वरूप, ज्योतिर स्वरूप आत्मा को प्राप्त हो जाता है। तो ये सब बातें तो बहुत अच्छे से परमात्मा हमें देशना में देकर गए हैं। हमें क्या प्रयास करना है? तो हमें प्रयास करना है कि मिनिमम टू मिनिमम मैं मेरे जीवन में 8वें गुण स्थानक तक तो पहुंच सकूं। 8वां गुण स्थानक तक भी मैं अगर पहुंच गया तो भी इस कलयुग में, इस कलिकाल में बहुत बड़ी बात है। जितना प्रयास करोगे, देखो ऐसा नहीं है नहीं पहुंच सकते, डेफिनेटली वी कैन रीच। जितना प्रयास करोगे, जितना समझण पूर्वक जीवन में आगे बढ़ोगे, उतना धीरे 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 आप हर एक गुण स्थानक की एनर्जी को, हर एक गुण स्थानक के गुण को, क्योंकि हमें क्या अंत में हमें क्या हमारे अंदर विकसित करना है, तो गुण दृष्टि का विकास जरूर 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 करना है। और वो गुण दृष्टि का विकास तभी हो सकता है जब हम रियल में अपने आत्मा के बारे में चिंतन करें। एक क्वेश्चन है जो कॉमनली सबको पूछूंगी कि आपने क्या कभी खुद का, स्वयं का आत्मविश्लेषण किया है? खुद को कभी टाइम दिया है? अड़ोस का, पड़ोस का, भाई का, बहन का, पति का, माता पिता का, सबके बारे में सोचते हैं, सबके लिए भागते फिरते दौड़ते रहते हैं, पर कभी एकांत में बैठ के खुद के बारे में सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो स्टिल यू हैव टाइम, बहुत टाइम है, अभी भी हम साधना में आगे बढ़ सकते हैं। खाली एक प्रश्न है जो सबको खुद से पूछना है कि मेरी आत्मा की कौन से गुण स्थानक जैसी अवस्था है। हमने 14 गुण स्थानक सीखे 2 दिन के अंदर। एक बार नाम बोलो तो मैं रिपीट कर देती हूँ कि मिथ्यात्व, आस्वादन, मिश्र, अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरति, प्रमत सर्वविरति, अप्रमत सर्वविरति, अपूर्वकरण,
अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म संपराय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सहयोगी केवली અને अयोगी केवली मतलब कि सिद्ध अवस्था। ये जो 14 गुण स्थानक हमने सीखे, हमने बात करी, इस गुण स्थानक में से मेरा आत्मा अभी तक की मेरी लाइफ में कौन से गुण स्थानक तक पहुंच चुका है। शायद आपका आंसर 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई बात नहीं। शायद आपका आंसर 7 हो, 8 हो, 10 हो, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपका आंसर 11 प्लस में है तब तो द बेस्ट हो, बहुत 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 ही बढ़िया बात है। पर आपका आंसर जो भी नंबर में आता है 1 to 14 में से जो भी गुण स्थानक तक आप पहुंचे हो, या शायद गुण स्थानक शब्द ही नया है, 2 दिन से ही सुना है, तो भी कोई बात नहीं। पर अब आप इस गुण स्थानकों को अपने जीवन में रियल में उतारना शुरू करो। अपने आप को खाली क्वेश्चन पूछो, स्वयं को चिंतन करो कि मुझे मेरे आत्मा के विकास के लिए, मेरे आत्मा के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, और जो आप खुद ही अपने लिए कर सकते हो, उसके लिए कोई बाहर से आने वाला नहीं है। मैं हमेशा आपको सपोर्ट करूंगी, मैं हमेशा जितना मेरा नॉलेज होगा डेफिनेटली आई वुड लव टू गिव। पर खुद का समीक्षा, खुद का बोलते हैं ना चिंतन, आत्म विकास और आत्मा को जानने का जो एक पॉइंट है वो आप खुद ही अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। स्वयं को आत्मसात कर लीजिए। रात को जब सोते हैं तो 4-5 मिनट खुद को टाइम दीजिए और आत्मा की अवस्था का चिंतन मनन करें कि मेरा आत्म विकास कहाँ पर है। अगर नहीं है तो मैं कहाँ से शुरू करूं, और शुरू हो चुका है तो मैं किस लेवल पर हूँ, मुझे किस लेवल पर पहुंचना है। क्योंकि निर्मल आत्मा की अवस्था माता मारू देवी को हाथी की अंबाड़ी के ऊपर बैठे बैठे भी कैवल्य ज्ञान दे सकती है। निर्मल आत्मा की शुद्ध अवस्था इलाची कुमार को उस नट के वहां वांसड़े के ऊपर नृत्य करते करते भी क्या दे सकती है, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति करवा सकती है। तो अमर कुमार को वहां नवकार मंत्र अमर कुमार गिनते हैं, और वो जो चिता उसके लिए रखी है, उसका जो बलि होने वाला था, अमर कुमार की वार्ता तो सबने सुनी होगी। तो उस टाइम पर एक शूड़ी का सिंहासन, मतलब वहां पर जो अग्नि है वो सब किस में कन्वर्ट हो जाती है, नहीं पता है किसी को ये वार्ता? चलो कभी समय मिलेगा, मौका मिलेगा तो बताऊंगी। वो पूरा कन्वर्ट हो जाता है सिंहासन में, और अमर कुमार वहीं पर, वहां के राजा भी घोषित होते हैं, और लेटर ऑन वो दीक्षा लेके अपने आत्मा का भी कल्याण करते हैं। कभी कहानी का कुछ मुझे ऐसा मौका मिला तो एक सेशन में जरूर रखूंगी, जिसमें मैं 5-7 ऐसे अलग अलग हमारे जैन शासन के जो महान पात्र हैं उनकी कथानक लेंगे, उनकी स्टोरी सुनेंगे, तो करेंगे कभी कुछ। पर अगर इन सबको ऐसे परम तत्व की प्राप्ति हो सकती है तो हम भी वैसे ही जीवात्मा हैं, और हमें भी उसी प्रकार के उसी परम तत्व की प्राप्ति जरूर हो सकती है। खाली हमारा आत्म जागरण हमें करना है, और वो आत्म जागरण आप कर सकते हैं साधना करते करते, अपने चक्रास की सिस्टम को जानते जानते, भक्तामर की भक्ति करते करते, और सिद्धम की साधना करते करते। तो अभी चलिए जल्दी से हम आज का हमारा ध्यान जो सिद्धम के पॉइंट से एक बार रिपीट कर लेते हैं, और आज नवकार मंत्र के साथ हम पूरा ध्यान करेंगे। प्योरिफाइड जब हो जाते हैं हमारे चक्रास, तो सेल्फ हीलिंग के अंदर हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है कि वी कैन बी रिलैक्स, एकदम रिलीफ मिलती है, बहुत शांति मिलती है अंदर से ही। जो खुशी हमें चाहिए, जो शांति हमें चाहिए, उस शांति को मिलना शुरू हो जाता है, वो वाइब्रेशंस आना शुरू हो जाती है। हमारा जो सोचने समझने का तरीका है वो क्लियर हो जाता है। हमारी ऑरा और चक्रा बहुत ज्यादा अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। एंड मोर ओवर जो गुण स्थानक हमें हमारे जीवन में डेवलप करने हैं, कि हमें हमारे कर्मों को क्षय करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना है, तो जब हमारे चक्र बैलेंस होंगे तब ऑटोमेटिक ये सारी अवस्थाओं को हम
डीप में समझते हुए सच्ची समझ के साथ अचीव कर पाएंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम कहीं से कुछ भी सुन लेते हैं और मानना शुरू कर देते हैं, कहीं से कुछ भी विदाउट एनी वैलिडिटी सीधा फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो तब क्या होता है कि उसका जो रियल बेनिफिट मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता है। और अगर आप रियल में सीखना चाहते हैं इस चक्र के विज्ञान को, तो आपको नमस्कार महामंत्र की भक्ति के साथ साथ भक्तामर के भी जो कल हमने श्लोकास लिए थे, उस श्लोकास को एटलीस्ट आप कंठस्थ करो, 1st, 3rd, 6th, 17, 41 एंड 44। और श्लोका नहीं आते हैं तो खाली सिंपल नवकार मंत्र तो सबको कंठस्थ होना ही चाहिए। तो ये हमारा विज्ञान हमें बताता है कि हमारे जो 5 केंद्र है, 5 जो हमारे ज्ञान, दर्शन, चारित्र और शक्ति के केंद्र है, वो नवकार मंत्र की एनर्जी से एनर्जाइज होते हैं। और आज 15 मिनट तक लगातार हम इसी 7 चक्रास को नवकार मंत्र और भक्तामर स्तोत्र की एनर्जी सेल्फ फीलिंग में सिद्धम के साथ देने वाले हैं। दिस आर द 24 पॉइंट्स जो आप लोग बहुत ज्यादा फेमिलियर हो। आप सबने इसकी साधना बहुत अच्छे से करी है। इसको भी अगर आपके लिए सिद्धम सिंबल नया है, आपने अभी अभी 2-3 दिन से सिद्धम को सुना है, तो डेफिनेटली आई वुड रिक्वेस्ट एंड आई वुड रेकमेंड दैट ये 24 पॉइंट के ऊपर रोज सिद्धम को लगाएं और इस साधना को 21 डेज के लिए जरूर कंटिन्यू करें। और ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारा कुछ नॉलेज अगर और ज्यादा डीप में जान के एडवांस लेवल का भक्तामर सीखना चाहते हैं, उसका हीलिंग सीखना चाहते हैं, साथ साथ में नवकार मंत्र की एनर्जी के साथ आप अपने चक्रास को कैसे हील करेंगे। 7 चक्रास के नाम हमें पता है, कलर पता है, आसन पता है, पर 7 चक्रास आर वेरी डीप साइंस। तो अगर आप उसको सीखना चाहते हैं, रियल में अनुभूत करना चाहते हैं, तो आई एम कमिंग विथ अ वेरी फ्रेश knowledgeable course that is wonderful wheels, know your chakras and know yourself। 28 जून से हमारा ये कोर्स शुरू होगा। 1.5 घंटे का रोज का क्लास रहेगा। 9 डेज तक ये कोर्स चलने वाला है, जिसका जूम रिकॉर्डिंग और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। और इसका फीस है, एनर्जी एक्सचेंज है 1200 रुपया। बहुत सारे लोग ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं। आप लोगों के पास भी अभी भी मौका है, 2 से 3 दिन के अंदर जल्दी से जल्दी अपना सीट बुक कर लीजिए एंड वंडरफुल व्हील्स के साथ जीवन के एक नए वंडरफुल आयाम को एग्जीक्यूट करें। और 1.5 घंटा जब आप देंगे, इसका टाइमिंग वुड बी इन नाइट, सो इजी रहेगा आप सबके लिए। रात को 9 बजे का टाइमिंग है, तो बहुत इजीली आप कैचअप कर पाओगे। और जहाँ पर भी आप अटकोगे, जहाँ पर भी कोई टेक्निक या मेडिटेशन के अंदर आपको समझ में नहीं आएगा, एज यूजुअल योर स्पिरिचुअल फ्रेंड जैन हीलर पूजा शाह इज ऑलवेज देयर विथ यू। सो विद दिस नोट विल मूव फॉरवर्ड विद द मेडिटेशन पॉइंट। प्लीज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप सब अपने अपने वीडियोस ऑन रखें। आपने अगर स्पेक्स पहने हैं तो साइड में रख दीजिए, बहुत शांति से अपने आप को सेट कर दीजिए। आज आपको 7 चक्रास को विजुअलाइज करना है और जहाँ पर मैं सिद्धम बोलूँ वहाँ पर आपको मन की आंखों से ही सिद्धम ड्रॉ करना है। हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में रहेंगे और मन के अंदर परमात्मा का, आदिनाथ दादा का स्मरण करते करते पंच परमेष्ठी की ऊर्जा मुझे प्राप्त हो रही है, उस भावना के साथ आपका जो भी संकल्प है उसको सिद्ध होता हुआ विजुअलाइज करें। चलिए, डीप ब्रीदिंग, ज्ञान मुद्रा के अंदर कमर से टट्टार और ऐसे हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेंगे और इस हाथों को आपको कहाँ रखना है, फॉर नेक्स्ट 20 मिनट्स अपनी गोदी में रख देना है। ठीक है, 7 चक्रास के कलर्स के साथ में बोलूंगी, तब आप विजुअलाइज कर सकते हैं। और अभी भी आपके कैमरास अभी ऑफ है, तो आई रिक्वेस्ट कि ऑन कर दीजिए कैमरास को, ताकि हीलिंग अच्छे से आप तक पहुंच सके। चलिए, विल स्टार्ट।
विजुअलाइज करना शुरू करें अपने आप को अपनी माइंड की आई के ऊपर परमात्मा आदिनाथ की असीम दिव्य ऊर्जा भक्तामर स्तोत्र की शक्ति और नमस्कार महामंत्र की शक्ति आपके अंदर दादा की करुणा से, दादा की ऊर्जा से प्रवेश कर रही है। सतत विजुअलाइज करें अपने आप को अपने खुद के रूट चक्र को विजुअलाइज करें, यानी कि मूलाधार चक्र। लाल कलर का ये चक्र आपको सेफ्टी का, सिक्योरिटी का एंड स्टेबिलिटी का आशीर्वाद दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। ड्रॉ सिद्धम on your root chakra with your mind's eye. सिद्धम सिद्धम सिद्धम। सिद्धम की ऊर्जा से मेरा मूलाधार चक्र पावरफुल हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। सिद्धम की एनर्जी से मैं कनेक्ट हो चुका हूँ। सतत महसूस करें डिवाइन वाइब्रेशंस को म्यूजिक की तरंगों के साथ। हीलिंग की एनर्जी धीरे 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 आपके सैक्रल चक्र में प्रवेश कर रही है। आपका स्वादिष्ठान चक्र जो ऑरेंज कलर का है, जो आपको क्रिएटिविटी दे रहा है, आपको पॉजिटिव पावर्स दे रहा है, और ग्राउंडिंग की एनर्जी आपके अंदर आपका सैक्रल चक्र दे रहा है। इस ऊर्जा को सिद्धम की ऊर्जा के साथ महसूस करें। सिद्धम सिद्धम सिद्धम। सतत 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 स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके सैक्रल चक्र को मिल रही है। इस वाइब्रेशंस को फील करें और धीरे 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 अपना एनर्जी, अपना फोकस शिफ्ट करें अपने मणिपुर चक्र के ऊपर, शक्ति केंद्र के ऊपर, जहाँ पर अनंत 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 मैग्नेटिक एनर्जी के रेज आपके ऊपर प्रवाहित हो रहे हैं। सतत पॉजिटिव पावर आपके मणिपुर चक्र को मिल रहा है। विजुअलाइज येलो कलर एंड गिव एनर्जी ऑफ सिद्धम ऑन मणिपुर चक्र। सिद्धम सिद्धम सिद्धम। मेरा मणिपुर चक्र मुझे हेल्थ का और वेल्थ का मैग्नेट बना रहा है, और बहुत पॉजिटिव पावर मेरे मणिपुर चक्र में से मेरे पूरे बॉडी को मिल रही है।
with a deep breathing. Now फोकस करें अपने हार्ट चक्र को, सतत विजुअलाइज करें ग्रीन कलर को और आपके हार्ट चक्र को सिद्धम की पवित्र ऊर्जा प्राप्त हो रही है। सिद्धम सिद्धम सिद्धम। मैं शांत, पवित्र, उत्तम, निर्मल आत्मा हूँ। लविंग एंड केयरिंग वाइब्रेशंस को अपने ऊपर बहता हुआ महसूस करें। एक्सेप्ट करें इस एनर्जी को अपने हार्ट चक्र के ऊपर और बहुत पॉजिटिव पावर्स आपके हार्ट चक्र के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हृदय कमल के ऊपर परमात्मा आदिनाथ का ध्यान और दादा आदिनाथ भक्तामर स्तोत्र की शक्ति के माध्यम से बहुत पॉजिटिव पावर आपको प्रदान कर रहे हैं। एक बार सब अपने अपने मन में भक्तामर महास्तोत्र की गाथा नंबर 1 बोलेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा उद्योतकं दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा फलं वनं भवजले पततां जनानां। हार्ट चक्र के ऊपर सतत पॉजिटिव पावर आ रहा है। इस पावर को अपने अंदर बहने दें। इस एनर्जी को सिद्धम की एनर्जी के साथ अपने अंदर महसूस करें और अब धीरे 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 आपका फोकस शिफ्ट करें आपके थॉट चक्र के ऊपर। आपका विशुद्धि चक्र अत्यंत शुद्ध हो रहा है। बहुत पॉजिटिव पावर्स आपके कंठ चक्र के अंदर प्रवेश कर रही है। सिद्धम की एनर्जी आपके विशुद्धि चक्र को क्लीन कर रही है एंड पॉजिटिव कर रही है। सिद्धम सिद्धम सिद्धम। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ऊर्जायाणं नमो लोए सव्वसाहूणं ऐसो पंच नमोकारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलं पढमं हवै मंगलम्। गहरी गहरी सांसों के साथ आपका ध्यान केंद्रित करें आपके दर्शन केंद्र के ऊपर, आपके आज्ञा चक्र के ऊपर। सतत 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 डिवाइन वाइट लाइट का आशीर्वाद आपके आज्ञा चक्र को क्लीन कर रहा है, प्योरीफाई कर रहा है। पॉजिटिविटी सतत आपके आज्ञा चक्र में बह रही है। आपके अंदर बहुत शुद्ध एनर्जी दादा आदिनाथ की असीम कृपा से प्राप्त हो रही है। आज्ञा चक्र को
सतत 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 विजुअलाइज करते हुए, पॉजिटिव पावर देते हुए मन के अंदर श्लोका नंबर 6 विजुअलाइज करेंगे, बोलेंगे। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामम् त्वद्भक्तिरेव मुखरे कुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरोते तच्चारुच्योतकलिका निकरैकहेतुम्। और अब अपने ध्यान को शिफ्ट करेंगे अपने क्राउन चक्र के ऊपर, ज्ञान केंद्र के ऊपर। परमात्मा का आशीर्वाद आपके क्राउन चक्र के माध्यम से सतत आपको प्राप्त हो रहा है। पॉजिटिव तरंगें आपके अंदर बह रही है और आपका क्राउन चक्र प्योरिफाइड ऊर्जा के साथ शुद्ध होके पवित्र हो चुका है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, ऐसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलं, परमं हवै मंगलम्। स्तोत्रं स्रज तव जिनेन्द्रगुणैर्निबद्धां, भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पां, दत्ते जनो य इह कण्ठगता मजस्त्रम्, तमानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीम्। ॐ ह्रीं अर्हं नमो सव्वसाहुणम्, ॐ नमो भगवते महित्ति महावीरवर्धमान बुद्धिरिषिणम्, ॐ रां ह्रीं रूं रों रः अस्याउषा ज्रों ज्रों स्वाहा। ॐ नमो ब्रह्मचारिणाम् 18 सहस्र शिलंगधारिणा नमः स्वाहा। मेरा क्राउन चक्र बहुत पॉजिटिव पावर्स को ले रहा है। शुद्ध सफेद कलर का ध्यान और सफेद कलर के साथ वायोलेट कलर आपके पूरे बॉडी को, पूरी ऑरा को, सभी चक्रास को सतत पॉजिटिव पावर्स दे रहे हैं। प्रोटेक्शन पावर्स मिल रही है और जीवन के अंदर हर प्रकार की प्रगति, हर प्रकार की उन्नति सिद्धम की साधना के साथ हो रही है। विजुअलाइज करें अपनी पूरी ऑरा को, अपने आप को देखें सफेद कलर के प्रकाश के अंदर और हर प्रकार का प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है पंच परमेष्ठी की ऊर्जा के माध्यम से। अंतिम 2 मिनट सतत 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 मन के अंदर परमात्मा की दिव्य ऊर्जा को महसूस करें और उस एनर्जी का दिल से धन्यवाद करें। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, ऐसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्,
छु वैरम मसन केणई वैरम मसन केणई ओ अरिहंत मिच्छामि दुक्कडम अणु परमाणु शिव बनी जाओ आखा विश्वनु मंगल थाओ सर्वे जीवो मोक्षे जाओ अरहम मैया अमर तपो अरहम मैया अमर तपो अरहम मैया अमर तपो। मैं सभी उपकारियों का आभार मानता हूँ। हर प्रकार की डिवाइन पॉजिटिव पावर्स ऊर्जा का मैं आभारी हूँ। अपने आप को बहुत अच्छी सी प्यारी सी मुस्कान दें और खुद को कहें यस मैं सच्चा श्रावक हूँ। मेरे आत्मिक उन्नति का राजमार्ग मुझे सिद्धम के साथ प्राप्त हो चुका है। और सबको ग्रेटिट्यूड मन के अंदर करते हुए दोनों हाथों को एनर्जाइज करके एनर्जी देंगे और फिर उस एनर्जी को अपने क्राउन चक्र से पूरे बॉडी में प्रवाहित करेंगे और फिर धीरे धीरे आप आंखों को खोल सकते हैं। प्रणाम, जय जिनेंद्र। सो आई थिंक आपको कुछ ना कुछ अलग एक्सपीरियंस ज़रूर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच। फीडबैक मुझे ये वाला भी मिल गया। हमारे अनुपमा बेन ने भी ये बोल दिया, मेरे को लाइक्स दे दिया, अल्पा बेन ने भी। सो थैंक यू सो मच। बोलना है किसी को कुछ तो 1 से 2 मिनट आप बोल सकते हैं और फिर हम आज का हमारा सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। बोलो अल्पा बेन। सुपर्ब मेडिटेशन। प्रणाम पूजाबेन। થેન્ક યુ સો મચ। આમાં કાલે આપણે એમ તમે કીધું હતું કે નવકાર મંત્ર થી જ્યારે મેડિટેશન કરીએ ત્યારે સહસ્ત્રાર ચક્ર થી લેવાનું અને અત્યારે આપણે રૂટ ચક્ર થી કર્યું તો બે સાઈડ થઈ શકે? કાલની ટેકનિક નથી, આજે નવી ટેકનિક થી કર્યું। અચ્છા, કે બે સાઈડ, પણ કાલની ટેકનિક નું પ્રેક્ટિકલ હવે તમે જાતે જ કરજો। મેં આજે કર્યું તું એટલે એનું એક્સપિરિયન્સ શેર કરું ને તો બહુ જ એટલે બહુ સરસ થયું ને હું સામાયિકમાં બેઠી હતી અને મારા રૂમમાં બેસું એટલે મને ખૂબ ગરમી થાય અને જેવું અડધું મેડિટેશન થયું ને એટલે એકદમ સરસ ઠંડક થઈ ગઈ અને કોઈ જાતનો પરસેવો નહીં, કાંઈ નહીં અને કન્ટિન્યુ 20 મિનિટ એમને એમ રહી। મેડિટેશન પૂરું થયા પછી એમ થયું કે મારે એમાંથી બહાર જ નથી આવવું અને કન્ટિન્યુ 20 મિનિટ સુધી એમાં ને એમાં રહીને ત્યાં સુધી મને પરસેવો કે કાંઈ ન થયું અને પ્લસ જયારે આજ્ઞાચક્ર ઉપર આવી રીતે હું મેડિટેશન આપતી હતી જયારે ઉર્જા તો રીતસરનું પર્પલ કલરના બધા વેવ્સ આવતા હોય ને એવું લાગતું હતું અને પછી મન એકદમ શાંત અને પ્રસન્ન થઈ ગયું અને ત્યારથી હસું જ છું। ખૂબ 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 અનુમોદના, બહુ સરસ એક્સપિરિયન્સ રહ્યો। જોરદાર તાળી અલ્પાબેન માટે। ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ। અને બસ આ જ રીતે સાધનામાં આગળ વધતા રહો, ખુદ પણ ભક્તિ કરો અને માટે ખૂબ ખૂબ તમારું થેન્ક યુ।
અને ભગવાનના ખૂબ ખૂબ અમે એવા આશીર્વાદ કે અમને તમારી સાથે અમારો મેળાપ કરાયો, કે અમને આટલું સરસ ગાઈડન્સ મળે છે અને મેડિટેશન હવે કરશું દાદાની કૃપાથી, દાદાના આશીર્વાદથી. તો બોલો આદિનાથ ભગવાન કી જય. અને આપણા અનુપમાબેન પણ આવી ગયા છે, તો જરૂર આપણે સાંભળશું અનુપમાબેનને. બોલો અનુપમાબેન. જય બસ જિનેન્દ્ર. મજા. એ બધા ચક્રસ પર એટલી ફાઇન અનુભૂતિ થઈ, બહુ મજા આવી. થેન્ક અને યુ, થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ પ્રણામ, ખૂબ ખૂબ થેન્ક યુ. અને આવા સરસ સરસ પ્રોગ્રામ લઈને આવો, તમને પણ બહુ મજા આવે. ચોક્કસ ચોક્કસ. અલગ અલગ પ્રોગ્રામથી આપણે બધા જોડાયેલા છીએ, અને એટલે જ લાસ્ટ ટાઈમ વન ટાઈમ અગેન આઈ વુડ લાઈક ટુ ઇન્વાઇટ યુ ઓલ કે 28 થી જે વન્ડરફુલ વ્હીલ્સનો પ્રોગ્રામ છે, ડોન્ટ મિસ ઇટ. 9 days સુધી એકદમ અલગ જ અનુભૂતિ જો બધાને કરવી છે, તો યુ ઓલ આર મોસ્ટ 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 વેલકમ ઓન વન્ડરફુલ વ્હીલ્સ પ્રોગ્રામ. સો થેન્ક યુ સો મચ. અને ચાલો હવે વાઇન્ડ અપ કરીએ. અચ્છા, સુકેશાબેને હેન્ડ રેઝ કર્યો છે. બોલો સુકેશાબેન. પ્રણામ પૂજાબેન. પ્રણામ. બોલો. ખૂબ ખૂબ સરસ અનુભૂતિ થઈ આજે. અને વિશુદ્ધ ચક્ર આ સુધી આવતામાં તો મને એટલું બધું ગળામાં ઠંડકનો અહેસાસ થયો કે આમ જાણે હું અંદર ઠંડુ પાણી પીતી હોઉં, એટલું બધું સરસ ઠંડક લાગી. અને જ્યારે સહસ્ત્ર ચક્ર પર જ્યારે તમારી એનર્જી પહોંચી, ત્યારે તો અમને એમ જ થયું કે અમે આખા પીળા પ્રકાશની વચ્ચે હું ઊભી છું, અને અદ્ભુત અદ્ભુત ઉર્જા મારી આજુબાજુ ફેલાઈ રહી છે, ને હું એની અંદર આમ સરસ હાથ જોડીને આદિનાથ દાદાને પ્રણામ કરતી હોય એવું મને દેખાયું પૂજાબેન. ખરેખર વાવ, અને વેરી નાઈસ. ખૂબ 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 તમારી અનુમોદના. બહુ સરસ, બહુ જ સરસ આપનો અનુભવ છે. બહુ એકદમ જોરદાર અંતરના હૃદયપૂર્વક ભાવ સાથે બોલો આદિનાથ ભગવાન કી જય. પૂજાબેન બધું તમારા લીધે જ અમને આદિનાથ દાદાની મળ્યું છે. ઉર્જાથી. આજે બોલો. તમારા લીધે જ અમને આટલું મળ્યું છે. આટલો અમને દાદા સાથે કનેક્ટ થવાનો જે ભાવ અમારામાં આવે છે ને પૂજાબેન, એ તમને આભારી છે. કદાચ દાદાની એટલી મારા પર કૃપા રહી હશે કે પાછળથી પણ હું તમારી સાથે આટલું જોડાઈ, તમારા આટલા વિચારો ને તમારા ક્લાસમાં જેમ જેમ હું આગળ જાઉં છું ને તેમ તેમ મને દરરોજ નવી અનુભૂતિ થાય છે. આ ક્રિસ્ટલ મેજિકમાં પણ હું જેમ જેમ સાધના કરું છું તેમ તેમ મને દરેક ચક્ર પર નવી નવી અનુભૂતિ દરરોજ થાય છે. શું વાત છે. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. ચાલો, થેન્ક યુ સો મચ સુકેશાબેન. આજે અને મારો બસ 18મો દિવસ છે ક્રિસ્ટલ મેજિકની હિલિંગનો. હવે મારું 27 થી મારું કમ્પ્લીટ થાય છે ક્રિસ્ટલ મેજિક. બસ તો 28 થી આવી જાઓ ચક્રાસમાં. ચાલો. સો બસ આપ સૌનો ખૂબ 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 હંમેશા મને સપોર્ટ રહ્યો છે, અને ડ્યુ ટુ ધેટ મને પણ એક ઇન્સ્પિરેશન મળે છે કે કંઈક समथिंग न्यू आई शुड गिव, और कुछ ना कुछ प्रयोग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ मैं खुद सीखती रहती हूँ, और मेरी साइड से जितना हो सके छोटा मोटा प्रयास करती रहती हूँ कि कहीं ना कहीं उस ऊर्जा के साथ आपका भी कुछ मिलन हो और सबका कल्याण हो. सच में ये एक भावना है कि सबका कल्याण हो. सभी जीव करु शासन रसी. हमारे जैन शासन के क्या शास्त्र है, क्या गूढ़ रहस्य है. खाली उसको एक बार आस्वादन लेने से जो जीवन में रियल चेंजेस आते हैं, वो मेरे जीवन में तो आए हैं, बहुत 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 सालों से आए हैं, और रोज मुझे खुद को भी कुछ अलग एक्सपीरियंस होता है, और दैट इज व्हाट आई रियली वांट टू शेयर एंड स्प्रेड, कि जैनिज्म का भी बहुत प्रचार प्रसार हो, और भक्तामर की नाव में दादा आदिनाथ की कृपा हम सब के ऊपर सदाई बनी रहे. और ऐसे ही आप सब अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह हमेशा मेरे ऊपर बनाए रखे. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग. और अब संडे को आप सबको मैं वापस देखना ज़रूर चाहूँगी. सुबह का हमारा जो शत्रुंजय महातीर्थ का पूजन है, उसके अंदर उसका पूरा फोटोग्राफ, पूरा इंफॉर्मेशन सबके मोबाइल में भी आ जाएगा, और फेसबुक पेज वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग चैनल के ऊपर भी वो फोटो पब्लिश होगा. यूट्यूब चैनल जैन हीलर पूजा शाह के ऊपर भी सेम फोटो आई एम गोइंग टू अपलोड. सो आप सबको बहुत 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 दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करती हूँ और इनवाइट करती हूँ कि ज़रूर ज़रूर ज़रूर
संडे के हमारे इस दादा आदिनाथ और शत्रुंजय तीर्थ के पूजन में पधारे। तब तक के लिए खूब भक्ति करे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और दादा के नाद के साथ जीवन में भक्तामर की नाव में जुड़े रहे। उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लया मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं। बोलो जिन शासन देव की जय, आदिनाथ भगवान की जय। और जल्दी जल्दी मिल रहे हैं संडे के क्लास में और उसके बाद 9 दिन तक लगातार चक्रा के क्लास में यानी कि वंडरफुल व्हील्स के अंदर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र, प्रणाम, अस्तु।